रात है, रात हमेशा सत्य के सबसे करीब होती है। दिन में तुम अभिनय करते हो, रात में तुम असली हो जाते हो। दिन में तुम दुनिया के हो, रात में तुम अपने हो। मैं तुमसे कहता हूँ, सोने से पहले कुछ मत करो, कुछ बनो मत, कुछ सिद्ध मत करो। बस सुनो, क्योंकि सुनना ही ध्यान है। जब तुम सुनते हो, तुम्हारा मन काम करना बंद कर देता है, विचार रुक जाते हैं। और जहाँ विचार रुकते हैं वहीं शांति जन्म लेती है। चिंता विचारों की संतान है, शांति मौन की। तुमने कभी देखा है एक छोटा बच्चा खेलते खेलते अचानक सो जाता है? कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं, कोई कल नहीं। और तुम बिस्तर पर लेटते हो, शरीर थका हुआ, लेकिन मन दौड़ रहा है। मन कभी सोना नहीं चाहता, क्योंकि मन डरता है, नींद छोटी मौत है और मन को मरना पसंद नहीं है, इसलिए चिंता पैदा करता है ताकि तुम जागे रहो। मैं तुमसे कहता हूँ, चिंता कोई समस्या नहीं है, वह केवल मन का खेल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, चिंता भी रस्सी है, पर तुम उसे सांप बना लेते हो और फिर भागते हो, डरते हो, पसीना आता है जबकि कुछ था ही नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, वह बोला, भगवान, मैं सो नहीं पाता, भविष्य की चिंता खाती रहती है। मैंने उससे पूछा, भविष्य आया आया कब? वह हंस पड़ा, भविष्य कभी आता ही नहीं, अब जब आता है वह वर्तमान बन जाता है। तो चिंता किसकी? तुम उस चीज से डर रहे हो जो है ही नहीं। या ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपने में आग आगे देखे और असली शरीर पसीने से भर जाए। तुम्हारी चिंता भी सपना है और मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। आज रात सोने से पहले तुम कुछ मत करना, बस मेरे शब्दों के साथ बहना। जैसे नदी बहती है, नदी कभी रास्ता नहीं पूछती, वह बस बहती है और सागर मिल जाता है। तुम भी बहो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, महसूस करो पैर भारी हो रहे हैं, आत्सा हाथ हो रहे हैं, सांस धीमी हो रही है। कोई जल्दी नहीं, जीवन कहीं भाग नहीं रहा, तुम ही भाग रहे हो। पहली बार रुक जाओ, और जब तुम रुकते हो तभी तुम जीते हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, नींद लाने की कोशिश मत करो, नींद कोशिश से नहीं आती, जितना पकड़ोगे उतनी दूर जाएगी। नींद प्रेमिका की तरह तुम पीछा करोगे, भागेगी, तुम शांत बैठोगे, खुद आ जाएगी। इसलिए बस शांत हो जाओ। तुम्हारी चिंता ऐसे है ही नहीं। जैसे हाथ में मुट्ठी बांध लेना। मैं कहता हूँ, मुट्ठी खोल दो, कुछ भी मत पकड़ो, ना कल, ना पैसा, ना रिश्ते, ना सफलता, सबको थोड़ी देर के लिए जाने दो। देखो, जब तुम छोड़ते हो तभी हल्के होते हो, और हल्के मन को नींद अपने आप गोद में ले लेती है। तुमने पक्षियों को देखा है, ही शाम होते ही वो ग- गाते गाते सो जाते। कोई चिंता नहीं कि कल दाना मिलेगा या नहीं, सिर्फ भरोसा, अस्तित्व पर भरोसा। तुम भी भरोसा करो, जिसने आज तक तुम्हें संभाला वह कल भी संभालेगा। तुम्हें खुद चौकीदार बनने की जरूरत नहीं, यह ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तुम्हारी छोटी सी चिंता से कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारी शांति से सब बदल जाता है। आज रात जब तुम लेटो तो अपने दिल पर हाथ रखना, धीरे से कहना, मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और देखना, मन पिघलने लगेगा। जैसे बर्फ धूप में चिंता कठोर है, प्रेम पिघला देता है। आपने अपने आप से प्रेम करो, अपने आप कठोर मत बनो। तुम मशीन नहीं हो, तुम फूल हो। फूल को जबरदस्ती नहीं खिलाया जाता, बस धूप, पानी और वह खुद खिल जाता है। तुम भी खिलोगे, लेकिन पहले सो जाओगे गहरी नींद में, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई समस्या नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व, और वही तुम्हारा असली घर है। सुनते रहो, और धीरे धीरे शुभ शब्द दूर होते जाएंगे, मौन करीब आता जाएगा और तुम सो जाओगे, चिंता गायब। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, रात को जल्दी मत सोना, पहले थोड़ा जागना सीखो। अजीब लगेगा, तुम कहोगे सोने की बात कर रहे हो और जागने को क्या रहे हो। हाँ, कहोगे, जो सच में यह जाग जाता है उसे ही सच्ची नींद मिलती है, बाकी लोग तो सिर्फ बेहोश होते हैं। बेहोशी नींद नहीं है, तुमने देखा है
दिन भर की थकान से गिर पड़ते हो, सुबह उठते हो, फिर भी थके हुए क्यों? क्योंकि शरीर सोया था, मन जाग रहा था। मन पूरी रात फिल्म चलाता रहा, कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी का चेहरा, कभी कोई अधूरा संवाद। मन एक सिनेमा हॉल है और तुम दर्शक बनकर बैठे हो। मैं कहता हूँ उठो, सीट छोड़ दो, फिल्म को चलने दो। मैं तुम मत देखो, बस गवाह बन जाओ। आज रात जब तुम लेटो तो आंखें बंद करके अपने मन को देखना, कुछ मत रोकना। विचार आएंगे, आने दो, जैसे आसमान में बादल। क्या तुम बादलों से लड़ते हो? नहीं, तुम सिर्फ देखते हो और बादल अपने आप गुजर जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? एक विचार आया, तुम पकड़ पकड़ लेते हो। कल क्या होगा? बस कहानी शुरू है। एक छोटा सा विचार पूरा उपन्यास बन जाता है। यही चिंता है। चिंता का मतलब है विचारों के साथ बह जाना। ध्यान का मतलब है किनारे बैठ जाना। नदी बहती रहे, तुम सिर्फ देखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा फकीर था। लोग कहते थे यह आदमी हमेशा शांत क्यों है। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? फकीर ऐसा बोला, जब समस्या आती है मैं जाग जाता हूँ, और जब समस्या चली जाती है मैं सो जाता हूँ। बीच में चिंता करने का समय ही नहीं मिलता। कितनी सुंदर बात है, तुम उल्टा करते हो। समस्या आए तुम पहले से ही चिंता कर लेते हो। तुम्हारी चिंता कल्पना है, और कल्पना हमेशा डर पैदा करती है। वास्तविकता कभी डरावनी नहीं होती, सिर्फ विचार डरावने होते हैं। सच तो बहुत सरल है। इस क्षण सच देखो, क्या कोई समस्या है? अभी इस पल तुम बिस्तर पर हो, सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है, तो समस्या क्या कहाँ है? लेकिन मन कहेगा कल। मैं कहता हूँ कल को अभी मत बुलाओ, उसे भी आराम करने दो। तुम्हारी आदत हो गई है भविष्य को घसीट कर वर्तमान में लाने की, इसलिए वर्तमान भारी हो गया है। इसे हल्का करो। आज रात सिर्फ आज में जियो, सिर्फ इस सांस में, सांस अंदर सांस बाहर, बस इतना। अगर तुम सिर्फ सांस को देख सको तो नींद अपने आप उतर आएगी, क्योंकि सांस वर्तमान है, और जहाँ वर्तमान है वहाँ चिंता नहीं टिक सकती। चिंता को भविष्य चाहिए। जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं टिकता, वैसे ही चिंता जागरूकता में नहीं टिकती। मैं तुम्हें एक छोटा प्रयोग देता हूँ। जब तुम लेटो, अपने दिल की धड़कन सुनो, धीरे धीरे, धक 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 धक। यही जीवन है, ना बैंक बैलेंस, ना रिश्ते, ना उपलब्धियां, सिर्फ यह धड़कन है। अगर यह रुक जाए सब खत्म। फिर इतनी भाग दौड़ क्यों? इतना बोझ क्यों? इतनी चिंता क्यों? जीवन बहुत छोटा है और तुम उसे सोचने में गंवा रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम उसे महसूस करो, कर सको। महसूस करना ही जीवन है, सोचना सिर्फ तैयारी है। और तुमने तैयारी की है, तैयारी को ही जीवन बना लिया है। आज पहली बार जीवन जियो, सिर्फ लेटे रहो, बिना हिले, बिना कुछ किए, जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे गोद में लिए बैठा है।